नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिल्पा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड और भी कुछ जनरल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी फर्स्ट एंट्री है स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर ₹20,000। साल के अंत में हमारा स्टॉक बचा हुआ है 20,000 रुपये का। जो एंड में बचा होता है स्टॉक उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे एसेट हैं, सारे एसेट हमारे डेबिट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है कहाँ पर लगाया होगा? बचा हुआ माल व्यापार में ही लगाया होगा, तो इसकी एंट्री बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ₹20,000। और नरेशन जो हमने एंट्री की है वही नरेशन बनेगी। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ब्रॉट इनटू अकाउंट, जो बचा हुआ स्टॉक था वो हमने दोबारा से व्यापार में लगा दिया है। सेकेंड एंट्री है सैलरीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ₹30,000। प्रशासनिक स्टाफ को वेतन देना बाकी है। जो अभी देना बाकी है उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अदत, जो कि अभी दिया नहीं गया है। और आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारी लायबिलिटी है। सारे लायबिलिटीज़ क्रेडिट होते हैं, तो हमारी एंट्री बन जाएगी सैलरी हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस डेबिट और लायबिलिटी हमारे क्रेडिट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट ₹30,000। क्योंकि अभी सैलरी दी नहीं गई है तो आउटस्टैंडिंग के नाम से लायबिलिटी में क्रेडिट हो जाएगी। और नरेशन बन जाएगी बीइंग सैलरीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, यानी कि प्रशासनिक व्यय को, प्रशासनिक स्टाफ को अभी वेतन देना बाकी है। थर्ड एंट्री है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। इस साल जो किराया चुकाना है उसमें से 10,000 रुपये हमारे अगले वर्ष से संबंधित हैं, यानी कि अगले साल से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो अगले साल में चुकाना है वो हमने पहले ही चुका दिए हैं, यानी कि वो एडवांस हमने चुका दिया है। और एडवांस है तो हम ये हमारी एसेट होगी। जो हमने एडवांस एक्सपेंसेस पे कर दिया वो हमारी एसेट है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें जो किराया पे करना है इस साल में 10,000 रुपये उसमें से अगले साल के भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि अगले साल में जो देने थे वो हमने इसी साल में 10,000 रुपये चुका दिए हैं, यानी कि एडवांस में दिए हैं। और एडवांस दिया तो ये हमारा एसेट माना जाएगा। जो हम पहले से चुका देते हैं उसे बोलते हैं प्रीपेड, यानी कि पूर्वदत्त, पहले से दिया गया। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट हमारे पास से गया है रेंट, और प्रीपेड रेंट जो हमने पहले चुका दिया है, यानी कि वो हमारी एसेट है। तो एंट्री बन जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट ₹10,000। और नरेशन बन जाएगी बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। फोर्थ एंट्री प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। फर्नीचर 50,000 रुपये का खरीदा जिस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा है, यानी कि 50,000 रुपये कॉस्टिंग की फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लग गया है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होता है और ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा है तो फर्नीचर क्रेडिट में आएगा ₹5,000। और नरेशन हो जाएगी बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। फिफ्थ एंट्री है अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपये की पूंजी पर 10% का ब्याज दिया गया, यानी कि हमने जो पूंजी लगाई है उस पर हमें ब्याज मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एसेट है और ऑल एसेट डेबिट होते हैं। तो एंट्री देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज लगा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि एसेट है, और पूंजी पर लगा है तो पूंजी हमारी, यानी कि कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी 10,000 रुपीज़ से। और नरेशन बन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। सिक्स्थ एंट्री चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,000। ड्राइंग्स यानी कि पर्सनल यूजेस के लिए निकाला गया पैसा, जो हमने आहरण किया है उस पर हमसे इंटरेस्ट काटा गया, उस पर हमसे 1,000 रुपये का इंटरेस्ट लिया गया है, जो कि हमारा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, हमारी नरेशन बन जाएगी। एंट्री बन जाएगी 1,000 रुपीज़ से। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स हमारा खर्चा है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट गया है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, जाने वाली चीज़ क्रेडिट होगी। और नरेशन बन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स।
7th एंट्री, पेड ₹200 फॉर रिफ्रेशमेंट फॉर ए कस्टमर। एक ग्राहक के रिफ़्रेशमेंट के लिए यानी कि नाश्ते पानी के लिए 200 रुपये दिए गए। और ये जो हमारा रिफ़्रेशमेंट है ये हमारे पेटी एक्सपेंसेस यानी कि छोटे छोटे व्यय, खुदरा व्यय और एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट हो जाएंगे। सिंपल सी एंट्री बन जाएगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज ये पेटी एक्सपेंसेस सब कैश में ही होते हैं, ₹200। और नरेशन होगी बीइंग अमाउंट इंकर्ड ऑन रिफ्रेशमेंट फॉर ए कस्टमर। नेक्स्ट 8 एंट्री है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ऑफ ब्रांच ऑफिस ₹5000। ब्रांच ऑफिस के मालिक को किराया देना बाकी था 5000 रुपये से, ड्यू है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, जो भी दिया नहीं गया है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट खर्चा है और अभी दिया नहीं गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, जो भी देना है ये क्रेडिट में आ जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट ₹5000 और नरेशन बन जाएगी बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ₹5000। ब्याज दे था लेकिन अभी मिला नहीं है, 5000 रुपये का ब्याज दे था जो कि अभी मिला नहीं है। इस तरह की जो एंट्री होगी उसे हम बोलेंगे एक्रूड यानी कि उपार्जित, जो कि अर्न तो हो गया है बट अभी मिला नहीं है। और एक्रूड इनकम हमारी इनकम मानी जाती है जो कि अर्न हो चुकी है बट मिली नहीं है, और मिलने वाली चीज़ डेबिट होती है। तो एंट्री बन जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹5000। नरेशन बनेगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। 10th एंड लास्ट एंट्री, पेड इनकम टैक्स ₹10,000 इन कैश। नकद इनकम टैक्स पे किया गया 10,000 रुपये का। हमने इनकम टैक्स पे किया है जो कि हमारा निजी खर्चा है, कैश में तो निजी खर्चे को हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स हमारे डेबिट होते हैं, सारे एक्सपेंसेस कैश में होते हैं, तो कैश हमारे पास जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000 और नरेशन होगी बीइंग इनकम टैक्स पेड। सारे एंट्रीज हो चुकी हैं। होप दैट आपको एंट्री समझ में आ गई होंगी। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।